हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की शुरुआत में टीचर इन्वायरमेंट क्लब में होती है, लेकिन वहाँ पर सभी स्टूडेंट बोर हो चुकी थी। तभी एक स्टूडेंट कहता है, हम पूरे दिन क्लास में ही बैठे रहते हैं। दूसरे क्लास के स्टूडेंट फील्ड ट्रिप पर जा रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए। तभी सेजिन कहती है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, टीचर हमारे क्लास में कुछ दिन के लिए ही है, बाद में वो सोल चली जाएगी। बाकी स्टूडेंट पूछने लगती है, क्या ऐसा सच है? टीचर कहती है, जो कुछ भी हो, अभी मैं तुम लोगों के पास हूँ और मैं तुम लोगों की मदद करूंगी। हांग योंगेल कहता है, हमारे वहाँ पर एक पावर प्लांट है, हम वहाँ पर जा सकते हैं और मेरे अंकल वहाँ पर काम भी करता है। टीचर ये सुनने के बाद शौक रह जाता है और वो कहता है, तुम्हारे अंकल काम भी करता है? हांग योंगेल भी हामी भर देता है। टीचर कहती है, तुम्हारे अंकल गुंडों के साथ घूमता रहता है, फाइट करता रहता है, इसलिए मुझे लगा कि वो तो काम नहीं करती होगी। सभी स्टूडेंट कहने लगता है, वो पावर प्लांट बहुत ही अच्छा है, हम सभी लोग मिलकर वहाँ पर जाएंगे। टीचर मना कर देता है और कहता है, मैं तुम लोगों के लिए कोई दूसरा पावर प्लांट ढूंढ लूंगी। उसके बाद पावर प्लांट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक प्लेट को दो आदमी मिलकर ले जा रहा था, लेकिन सियोंजे एक प्लेट को अकेला ही उठाकर ले जाता है और उसे देखकर बाकी के लोग शौक रह जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सभी लोग बैठ जाता है। सियोंजे आकर फिर से प्लेट उठाकर ले जाने वाला था, लेकिन वहाँ पर एक लड़का उसे रोककर कहता है, हमें पता है तुम स्मोकिंग नहीं करते हो, लेकिन हमारे खातिर थोड़ी देर के लिए तो ब्रेक ले लो। सियोंजे भी वहाँ पर बैठ जाता है। तभी स्कूल से दोंगपे सियोंजे को कॉल करके क्लास में टीचर उनने जो कुछ भी कहा था सभी बातें बता देता है। और उसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है। टीचर उन कहीं पर जा रहा था, तभी उसके पास सियोंजे आ जाता है और उसे कहता है, तुमने अपनी क्लास में मेरी कंपनी में जाने के लिए मना क्यों किया? टीचर उसे कहती है, तुमने हमारे क्लास में कैमरा तो नहीं लगाए हो, है ना? 2 घंटे पहले क्लास में जो हुआ था वो सभी बातें तुम्हें कैसे पता चला? सियोंजे कहता है, तुम बस मुझे इतना बताओ, तुम मेरी कंपनी को क्यों रिजेक्ट किया? टीचर कहती है, ये सभी बातें टीचर तय करेगी, फील्ड ट्रिप कहाँ पर होगी? सियोंजे कहता है, अगर तुम मेरे कंपनी को छोड़ दो तो देखा जाए तो आसपास ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर तुम घूम सको, और स्कूल के पास भी कोई बस नहीं है, तो तुम इतने बच्चों को कैसे और कहाँ पर ले जाओगे? टीचर कहती है, इसका मतलब ये नहीं है मेरे क्लब के स्टूडेंटों को तुम्हारी कंपनी ही जाना होगा। सियोंजे कहता है, हांग योंगेल को अनाथ कहकर उससे परिवार सेवा अवार्ड छीन लिया गया था, लेकिन मैं उसके सारे दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ उसकी अंकल उसकी खुशी के लिए कितना मेहनत करता है। टीचर कहती है, मैं इसके बारे में सोच कर बताऊंगी, और एक एक वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन सियोंजे उसे रोककर कहता है, अगर तुम्हें मेरे कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है तो इस वीकेंड मेरे साथ चलकर देख लेना। टीचर कहती है, सिर्फ हम दोनों? सियोंजे कहता है, अगर तुम चाहते हो तो हम दोनों ही जाएंगे। टीचर कहती है, मैंने ऐसा कब कहा? मैं अपने साथ हांग योंगेल को भी ले जाऊंगा, हम तीनों मिलकर एक साथ जाएंगे, मैं तुम्हारे साथ अकेला नहीं जाऊंगा। सियोंजे कहता है, इसका मतलब तुम जा रहे हो? और टाइम और तारीख बताकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद टीचर खुद को ही कहने लगती है, मैं उसकी बातों में फंस गई। और उसके बाद सीजन के घर का सीन दिखाया जाता है। उसकी दत उसे कह रहा था, तुम हर एक क्लास में सेकेंड आए हो। उसकी माँ उसे कहती है, तुमने कहा था तुम शिंसू हाई स्कूल में फर्स्ट आ सकते हो। सेजिन कहती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, ये सब तो आपने कहा था। इधर उसे कहता है, तुम्हें फर्स्ट आना होगा, जब तक तुम फर्स्ट ग्रेड में नहीं आते हो तब तक हमें इस गाँव में फंसे रहना होगा। सेजिन अपने डैड को कहती है, आप मुझे खाने का सामान समझते हो? जब भी आप मुझे देखते हो ग्रेड 1 का गुण क्यों गाने लग जाते हो? डैड उसे कहता है, अगर मैंने बाजार में 1 लाख वॉन खर्च किया तो मुझे ग्रेड 1 का मीट भी मिल जाएगा। सेजिन कहती है, ये खाना मैं नहीं खा सकता, इसका ग्रेड मुझसे बेहतर है। और एक एकर वो अपने रूम में चला जाता है। घर में आकर वो जुन को मैसेज करके पूछती है, तुम कहाँ पर हो? इस वीकेंड मैं तुम्हारे घर पर रुक सकता हूँ? घर में हांग योंगेल सियोंजे को कहता है, आपने फिर से मेरी टीचर से बात की है। सियोंजे उसे कहता है, ये बात किसने कही है तुम्हें? हम दोनों ने काफी शराफत से बात की है। तुम्हारे टीचर पहले आकर देखेगी और उसके बाद ही डिसाइड करेगी ट्रिप के लिए कहाँ जाना है। हांग योंगेल कहता है, वो एक्सचेंज टीचर है इसलिए वो नहीं जाना चाहती। सियोंजे उसे पूछता है, ये क्या होती है? हांग योंगेल कहता है, वो वापस सोल जा रही है। सियोंजे उसे पूछता है, वो कब और क्यों जा रही है? हांग योंगेल कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं टीचर सियोंजे की दी गई उस गमले को देखकर कह रहा था, अगर मैं इस बार भी तुम्हारे जाल में फंस गई तो मैं इंसान नहीं बेवकूफ हूँ। चलो आज और एक डिप्रेशन दिन की शुरुआत करते हैं। मुस्कुराना मत, खुश मत होना और मस्ती मत करना। सियोंजे टीचर उनके घर के बाहर एक्सरसाइज कर रहा था। जब टीचर बाहर आती है, सियोंजे उसे कहता है, आज मौसम बहुत अच्छा है। टीचर पूछती है, हांग योंगेल कहाँ पर है? तभी हांग योंगेल गाड़ी से बाहर निकल आती है। टीचर कहती है, गाड़ी के पीछे मैं बैठूंगी, लेकिन उसकी कहने से पहले ही हांग योंगेल जाकर गाड़ी के पीछे बैठ जाता है। टीचर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था और वो जाकर सियोंजे के साथ आगे की सीट पर बैठ जाती है। गाड़ी के अंदर सियोंजे उसे पूछती है, तुम इसके बाद कहीं पर जाने वाले हो? टीचर उसे कहती है, मैं भला कहाँ पर जाऊंगी? सियोंजे उसे कहता है, मुझे लगा कि तुम किसी की फिनारल पर जाने वाले हो। हमेशा
काला पहनकर ही क्यों निकलते हो? टीचर उन कहती है अभी तुमने मेरे कपड़ों के ऊपर कमेंट किया है, तुम खुद को देखो तुम क्या पहनकर घूमते फिरते हो। सेजिन हांग योंगेल को कॉल करता है और वो दोनों कुछ बातें करती है। हांग योंगेल अपने अंकल को कहता है मुझे उतार दो। शियोंजे भी अपना गाड़ी रोक देता है। हांग योंगेल गाड़ी से उतरकर वहां से चला जाता है। टीचर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता। उसके जाने के बाद टीचर शियोंजे को कहता है वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, तुमने बिना पूछे ही उसे जाने दिया। शियोंजे कहता है वो बड़ा हो गया है, इतना टेंशन लेने की क्या बात है, के बिना तुम मेरी कंपनी में जाओगे या नहीं? टीचर कहती है वो जब वापस आएगा मैं तभी जाऊंगी। शियोंजे से पूछता है तुम अभी मेरे साथ पिक्चर देखने के लिए चलोगे? टीचर कहती है मैं स्टूडेंट के अंकल के साथ पिक्चर देखने के लिए क्यों जाऊंगी? शियोंजे उसे कहता है तो फिर उस पुल की उस तरफ एक शांत जगह है, वहाँ पर जाकर एक्सरसाइज करते हैं। टीचर कहती है मुझे इतनी शांत जगह नहीं पसंद, मुझे लोगों की भीड़ चाहिए, शोर होना चाहिए। शियोंजे कहता है तो फिर चलो। उसके बाद बस स्टॉप का सीन दिखाया जाता है। हांग योंगेल से जिनके पास भागकर आता है और उसे कहता है तुमने कहा था कि तुम यहाँ से जा रहे हो और इसकी वजह मैं हूँ, तुमने ऐसा क्यों कहा? सेजिन कहती है तुम्हारी वजह से मैं हमेशा सेकंड ही आती हूँ ना, और जब तक तुम यहाँ पर हो मैं हमेशा सेकंड ही आती रहूंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे फर्स्ट आना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहे हूँ। तभी जुन की मैसेज आती है। सेजिन उसे रिप्लाई करने लगती है और हांग योंगेल भी उसे देख लेता है और उसे पूछता है ये जुन कौन है, क्या ये लड़का है? सेजिन कहती है पता नहीं, ये लड़की भी हो सकती है। कहकर वो बस में चली जाती है। टीचर यून और सेजिन भी एक रेस्टोरेंट में आ चुकी थी। वहाँ पर वो शियोंजे के नाम को देखकर कहती है तुम्हारे नाम की कोई सेलिब्रिटी है? यहाँ पर उसने ऑटोग्राफ देकर चला गया। शियोंजे उसे कहता है वो मैं ही हूँ, मैंने ही अपना नाम वहाँ पर लिखा है। टीचर यून उसे कहती है तुम हर जगह अपने नाम क्यों लिखते फिरते रहते हो? तभी वहाँ पर वही लेडी ऑर्डर लेने के लिए आ जाती है। टीचर उन खाने के बारे में बता देती है लेकिन वो हाफ प्लेट बताती है। जब वो उस लेडी की तरफ देखती है तब वो डर जाती है क्योंकि ये लेडी वही था जिसने उसे खाने को लेकर पहले भी बहुत बातें सुनाई थी। वो लेडी टीचर उनको कहती है तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके गरम तेल की कढ़ाई में डालकर पकौड़े बना दूंगी, मैं ऐसा करूँ इससे पहले तुम फुल प्लेट मांग लो। बाद में जब वो खाना लेकर आता है, शियोंजे खाना नहीं खा रहा था। टीचर उनसे पूछती है तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, क्या तुम्हारे भूख नहीं है? शियोंजे उसे कहता है मेरी जिंदगी से पैसा, दोस्त, यहाँ तक के जीने का इच्छा भी जा चुकी है, लेकिन भूख ने मेरे साथ कभी नहीं छोड़ा। और एक एकार वो वहाँ पर खाना खाने लगता है। टीचर उसे कहती है मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन के बाहर देखा था, तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? मुझे उसे कहता है मैंने एक गलत औरत से पंगा ले लिया था, इसलिए मुझे पुलिस स्टेशन जाने पड़ा। टीचर उसे पूछती है उस औरत के साथ तुमने क्या किया था? एक पास की सीन दिखाया जाता है। एक घर के सामने सड़क के बीचों बीच एक कार रखा हुआ था। शियोंजे ने उस कार को उठाकर साइड में रख दिया। उस कार के मालिक ने आकर उसे कहा तुमने ऐसा क्यों किया, और पुलिस स्टेशन में फोन करके उसकी कंप्लेन कर दी। बाद में हम देखते हैं वहाँ से फायर फाइटर्स की गाड़ी जा रहा था। प्रेजेंट में शियोंजे उसे कहता है मैंने बस हाथ लगाया था उसे, लेकिन उसके हस्बैंड ने देख लिया। लेकिन ये पहली बार थोड़ी ना है, चलता रहता है ये सब, तो टेंशन मत ले और खाना खाओ। टीचर फिर से पूछती है होंग सर की हथेली पर तुमने चोट लगाई थी? शियोंजे मना कर देता है और कहता है एक टीचर होकर एक दुकान के अंदर अपने दोस्तों के साथ बैठकर पी रहा था। जब मैं वहाँ पर गई तब वहाँ पर भगदौड़ मच गई और टीचर हांग वहाँ पर गिर गई, उसकी वजह से उसके हाथ पर चोट आ गई। शायद इसकी वजह से उसने हांग योंगेल को परिवार सेवा अवार्ड देने से मना कर दिया। टीचर कहती है मुझे लगता है कि आज हांग योंगेल नहीं आ पाएगा और मुझे भी अब घर जाना चाहिए। और एक कहकर वो अपनी कुर्सी से उठ जाता है। वो जब शियोंजे की तरफ देखता है वो बहुत डर जाता है और वो उसे कहता है तुम्हें ये क्या हुआ है? शियोंजे को इस खाने से एलर्जी था और ये खाना खाने के बाद उसके चेहरे पर पिंपल से आ गया था। वो दोनों पार्क में आ जाता है। टीचर उसे कहता है तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकते हो, जब तुम्हें पता था उस खाने से तुम्हें एलर्जी है, उसके बाद भी तुम वो खाना कैसे खा सकते हो? शियोंजे उसे कहता है मेरे इम्यूनिटी बहुत ही अच्छे है, मैं 1-2 घंटे में फिर से ठीक हो जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। टीचर कहती है फिर भी वो खाना तुम्हें जबरदस्ती नहीं खाना चाहिए था। शियोंजे उसे कहता है अगर मैं खाना नहीं खाती तो तुम भी नहीं खाते, और मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे भी वो खाना खाना पड़ा। उसकी बात सुनकर टीचर हंसने लगती है। बाद में वो क्रीम उठाकर उसके फेस में लगाने लगती है। उसकी सुनने से शियोंजे बहुत नर्वस हो जाता है और वो अपनी जगह से उठकर टीचर जिस कुर्सी पर बैठी हुई थी उस कुर्सी को उठाकर एक्सरसाइज करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो उसे नीचे रख देता है और कहता है अगली बार मुझे टच मत करना, और क्रीम को उठाकर खुद ही लगाने लगता है। तभी हांग योंगेल उसके पास कॉल करता है और उसके बारे में बताता है कि वो है कहाँ पर। शियोंजे उसे कहता है तुम्हारे पास पैसा तो है ना, तुम खाना खा लेना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। और वो टीचर उनको कहता है मुझे अब यहाँ से जाना होगा। टीचर उनसे पूछती है हांग योंगेल अब है कहाँ पर, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, मैं उसकी टीचर हूँ। शियोंजे उसे कहता है वो सोल में है। सोल के नाम सुनकर टीचर थम सा जाती है और वो पास की सीन याद करने लगती है। वो पहले सोल में एक स्कूल की टीचर थी, वहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग थी।
टीचर जाकर सभी पेरेंट्स से मिलती है और उन लोगों के साथ बात करती है। वहाँ पर आराम की डैड भी आया हुआ था। टीचर उनसे मिलकर कहती है आराम तो बहुत किस्मत वाली है जो उसकी डैड इतनी प्यारी है। और उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है। टीचर अपने घर में काम कर रहा था, तब आराम की डैड उसे मैसेज करके कहता है तुम कैसे हो, आज का दिन तुम्हारे लिए अच्छा तो था ना, और अगर स्कूल में तुम्हें कोई दिक्कत हुई तो सीधा आकर मुझसे बात करना। और उस दिन स्कूल में कौन सा परफ्यूम लगा कर आया था वो खुशबू मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही है। टीचर अपने मोबाइल से थोड़ी दूर बैठी हुई थी, इसलिए उसे इन मैसेजेस के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। और उसके बाद नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है। टीचर अपने क्लास में था, तभी आराम की माँ आकर टीचर उनको एक थप्पड़ मारता है। जब टीचर अपने क्लास से बाहर जा रहा था, सभी स्टूडेंट उसे देखकर आपस में बात कर रहा था। हमें लगा था कि टीचर बहुत अच्छी है, लेकिन ये तो बहुत बुरी निकली। सबके सामने अच्छी बनती थी और पीठ पीछे एफआईआर चला रही थी। प्रेजेंट में टीचर कहती है मैं भी सोल में चलूंगी और सीन शिफ्ट होता है और सेजिन को दिखाया जाता है। वो सियोल पहुंच चुकी थी और उसके पीछे पीछे हांग योंग गेल भी वहाँ पर आ जाता है। सेजिन रुककर उसे कहता है मैं तुम्हारी वजह से घर से भागकर यहाँ पर आई हूँ, लेकिन तुम भी मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई हो। हांग योंग गेल एक जगह के बारे में बताकर कहता है तुम वहाँ पर जाकर कुछ खाना चाहोगे। सेजिन उसे कहती है जो घर से भागी हो उसे भूख कैसे लग सकती है। हांग योंग गेल कहता है मैं आज पहली बार सोल में आई हूँ। सेजिन पूछती है क्या तुम अभी तक सियोल की ऑब्जर्वेशन टावर में नहीं गए हो। हांग योंग गेल कहता है मैंने बस उसे इंटरनेट में ही देखा है। चलो जाकर कुछ खाते हैं। बस पकड़ने के चक्कर में हम दोनों ने अभी तक लंच भी नहीं किया है। वो दोनों लंच करने के लिए एक जगह पर आ गई थी। सेजिन पूछती है इतना टैलेंटेड होकर कैसा लगता है। मुझमें हमेशा कुछ ना कुछ कमी रह ही जाता है। फॉरेन लैंग्वेज स्कूल में जाना था पर नहीं जा पाए। फर्स्ट आना था लेकिन सेकेंड आती रही। और तुम्हें तो कॉलेज भी नहीं जाना फिर भी फर्स्ट आते हो। हांग योंग गेल कहता है क्यों तुम्हें जलन होती है। सेजिन उसे चुप करा देता है। हांग योंग गेल पूछता है अपने पेरेंट्स के साथ रहना कैसा लगता है। सेजिन कहती है बहुत बुरा लगता है। हांग योंग गेल कहता है अगर वो लोग नहीं होते तो और भी बुरा लगता। सेजिन कहती है और अब तो डैड के साथ एक दिन भी नहीं रह सकते और मम्मा को तो एक बात भी नहीं कह सकती। हांग योंग गेल कहता है काश मैं अपने मॉम डैड के साथ पूरी दिन रुककर थोड़ी बहुत बातें कर पाते। सेजिन उसे कहती है तुम्हारे अंकल तो तुम्हारे लिए सब कुछ करती है। हांग योंग गेल कहता है हाँ करती तो है, लेकिन वो मेरी माँ नहीं है। कुछ समय पहले मुझे टीचर हांग ने कहा था मेरे पेरेंट्स नहीं है, इसलिए मुझे परिवार सेवा अवार्ड नहीं मिल सकता और मुझे अवार्ड से कोई मतलब नहीं है। पॉइंट यही कि वो सच कह रहा था। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अंकल के लिए कुछ भी अच्छा करना परिवार सेवा नहीं उनके कर्ज चुकाने जैसा लगता है। सेजिन उसे कहती है इस सिचुएशन में तुम अगर मेरे सामने ऐसी बातें कहोगे तो मुझे कैसा लगेगा, इसके बारे में तुमने कभी सोचा नहीं। जुबा से एक रिपोर्ट कार्ड की वजह से अपने घर से भाग गई। तभी जुनू से मैसेज करके एक जगह के बारे में बताकर कहता है तुम यहाँ पर इंतजार करना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगी। सेजिन हांग योंग गेल को कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम्हें सोल घूम के अच्छा लगा होगा, तुमसे बात करके मुझे अच्छी लगी। और एक कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे पीछे हांग योंग गेल भी जाता है। और उसके बाद टीचर होंग जियोंग को दिखाया जाता है। वो अपने कॉलेज टीचर के साथ बैठकर अल्कोहल पी रहा था। वहाँ से एक टीचर उठकर एक्सरसाइज करने लगता है। टीचर होंग जियोंग पे कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। वो टीचर कहता है आज मैंने वो गमला उठाया था ना, उसकी वजह से मुझे अपनी कमर में बहुत भयानक दर्द हो रहा है। टीचर जेहुक कहता है मेरे गले में भी दर्द हो रहा है और गर्दन में भी अकड़न महसूस हो रहा है, मेरी हालत भी कुछ ठीक नहीं है। अगर ये सब 10 साल पहले होता तो श्योंजे जब टीचर ऑफिस में घुसा था तब मैं उसे ऐसे दबोचता कि वो मुर्गे की तरह फरफराता। टीचर हांगजियोंग पे कहता है परसों हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने वाला है और आज टीचर की ये हालत है तो फेस्टिवल में क्या होगा। टीचर हेसुक कहता है अगर हमें कम वक्त में ठीक होना है तो हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। अगले सीन में वो तीनों एक्सरसाइज करने के लिए आ जाती है। वहाँ से एक टीचर हेसुक को पूछती है होंग सर की जगह पर आप यहाँ पर क्यों आए हो। टीचर हेसुक कहती है मैं हांग योंग गेल की अंकल जैसा बनना चाहती हूँ। उसके बाद सुनकर टीचर जिन हेयुक हंसने लगता है और कहता है आपने काफी सुना है 80 की उम्र में किसी के नया दांत उग सकता है। कुत्ता पालो बिल्ली पालो लेकिन कोई गलत फहमी तो मत पालो। यहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी की तरह नहीं बन पा रहा है तो एक औरत एक आदमी की जैसा कैसे बन सकता है। टीचर हेसुक कहती है इसलिए तो मैं ये सीखना चाहती हूँ आप जैसा टीचर भी मुझे निशा दिखाती हो क्योंकि मैं एक औरत हूँ। और एक फीमेल टीचर की औकात कहाँ पर होता है तुम लोगों को पता है, जमीन से 2 फुट नीचे। तभी वहाँ पर कोच भी पहुंच जाता है। टीचर हेसुक पूछती है मुझे जल्द से जल्द बहुत पावरफुल टेक्निक सीखनी है, इसमें कितना टाइम लग सकता है। वहाँ का कोर्स कहता है ये तो स्टूडेंट के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मेरी ये गारंटी है किसी भी जिम के मुकाबले मेरी स्टूडेंट दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ती है। वहाँ पर एक टीचर कहता है इसका मतलब आपके पास कुछ सीक्रेट है। वो कोच कहता है हाँ यहाँ पर एक दूसरा कोच भी है और वो बहुत कमाल की है, आप लोग जब उसके साथ प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों की टेक्निक सब पर फाड़ के बाहर आएगी। टीचर जिनहुक कहता है तो वो महान इंसान आ कब रहा है। कोच कहता है थोड़ी देर में वो आता ही होगा, शायद वो आज कहीं पर अटक गया है।
और उसके बाद शियोंजे और तिचारिन को दिखाई जाती है। वो दोनों भी स्टेशन में पहुंच गई थी। शियोंजे उसे फोन कर रहा था लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था। तिचारिन पूछती है क्या हुआ। शियोंजे कहता है वो लड़की शायद उसके आसपास है इसलिए वो फोन नहीं उठा रहा। और वो दोनों वहाँ से अलग अलग होकर सुनने लगती है और हमें सेजिन को दिखाया जाता है। उसे जून मिल जाता है। सेजिन भागकर उसके पास जाता है और कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, चलो मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, जाकर खाना खाते हैं। और वहाँ पर तिचारिन भी पहुंच जाती है और वो इन दोनों को देख लेती है और इन दोनों के पीछे पीछे वो भी मेट्रो में चल जाती है। इस तरफ शियोंजे को हांग योंगेल मिल जाता है। शियोंजे उसे पूछता है वो लड़की कहाँ पर है। हांग योंगेल कहता है आप परेशान होंगे इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। वो आजकल किसी आदमी के साथ सेटिंग कर रहा है और उसी ने कहा है कि वो जाकर आज उसी के घर में सो जाए। मेट्रो के अंदर से तिचारिन सेजिन को कॉल करके कहती है सेजिन किसी आदमी के साथ है और मेट्रो चलने वाली है। शियोंजे कहता है हमें नहीं पता कि वो आदमी कौन है इसलिए तुम संभल के रहना और मैं तुमसे अगले स्टेशन में मिलूंगी। और वो वहाँ से तेजी से अगले स्टेशन की तरफ भागने लगता है और वो रास्ते में देखता है कि कुछ लोग बैठकर प्रोटेस्ट कर रहा है। शियोंजे एक लंबी जंप लगाकर उन लोगों की सर के ऊपर से निकल जाता है और इस तरफ मेट्रो भी स्टेशन में रुक जाती है। तिचारिन देखती है शियोंजे अभी तक नहीं पहुंचा है। सेजिन भी उसे देख लेती है और वो वहाँ से भागने लगती है। वहाँ पर शियोंजे भी पहुंच गया था और वो मेट्रो के दरवाजा बंद होने से पहले मेट्रो के अंदर सर जाता है और उसके सामने तिचारिन होती है और वो नीचे गिरने वाली थी लेकिन शियोंजे उसे पकड़ लेती है। तिचारिन मन ही मन सोचने लगती है मुझे अभी याद आया तुम तो वही हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।